हेलो एवरीवन। कल हमने आपको 5 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए थे, जैसे चालकत्व, चालकता, शैल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। प्राय ये पेपर में आया करते हैं, इनके मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं: चालकता, शैल स्थिरांक और मोलर चालकता। आज हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और कल वाली थ्योरी के फंडे को समझने की कोशिश करेंगे। पहला न्यूमेरिकल 298 केल्विन ताप पर 0.02 कैपिटल एम, तो मोलरता दे रखी है 0.20 कैपिटल एम। विशिष्ट चालकत्व दे रखा है, विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता होती है। तो मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है, मोलर चालकता का सूत्र है 1000/m/K। बोलो है कि नहीं है? अब मान जमा रहे हैं 1000/0.2 गुना 0.0248। भैया इस पॉइंट को अब इसको सोल्व कर रहे हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगी, और इस पॉइंट को हटाएंगे भैया 1 जीरो आएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 का भाग लग जाएगा 124। मात्रक मोलर चालकता का मात्रक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। उपरोक्त प्रश्न में कहीं भी टेम्परेचर काम में नहीं आया। 298 केल्विन ताप पर 0.20 कैपिटल एम KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व दिया हुआ है। तो मोलर चालकता पूछी गई है, फॉर्मूला लगा दिया 1000/m/K। लग गया ना? ये प्रश्न प्राय पेपर में आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 कैपिटल एम KCl मोलरता दे रखी है। चालकता सेल का प्रतिरोध दे रखा है 1500। शैल स्थिरांक का मान ज्ञात करना है और चालकता दे रखी है 0.146 गुना 10⁻³ ओम इनवर्स। एक बात बताइए, शैल स्थिरांक x बराबर K/C होता है। C यानी 1/R होता है। पहले तो हम C बराबर 1/R निकाल लेते हैं, 1/1500 निकाल लेते हैं। फिर x बराबर K/C लगाते हैं। K का मतलब सवाल में दे रखा है और इसका मान 1/R रख देते हैं। तो x बराबर KR हो गया कि नहीं हो गया? x बराबर K का मान 146 गुना 10⁻³ और R का मतलब होता है 1500। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 10 की यानी 1.5 रह गया। 0.146 गुना 1.5, 15 × 90, हासिल लगी 9, 15 × 60 और 9 69, 6 15 × 15 और 6 21, 4 संख्या से पहले 3 और 1 4 संख्या से पहले पॉइंट, यानी 0.219 सेमी इनवर्स। प्रश्न बहुत सरल था, सीधा था। दोबारा समझिए। प्रश्न में मोलरता दे रखी है,
प्रतिरोध दे रखा है, चालकता दे रखी है, एक्स यानी सेल स्थिरांक पूछ रहा है, एक्स का फॉर्मूला K/C, सी का मान प्रतिरोध से निकाल लेंगे 1/R, प्रश्न में K दिया ही हुआ है, एक्स बराबर K/C, सी का मान 1/R तो R ऊपर आ गया, एक्स बराबर KR हो गया, K प्रश्न में दिया हुआ है, R प्रश्न में दिया हुआ है, और ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सेल स्थिरांक निकल कर आ गया। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखिए ये मोलरता दे रखी है, m बराबर 1m, विशिष्ट चालकत्व K बराबर 26 गुना 10⁻⁻2 ओम इनवर्स लिख रहा है। यहाँ आप सेमी इसको सीमेंस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 26 गुना। तो तुल्यांकी चालकता λV = क्वेश्चन मार्क, जबकि प्रतिरोध दे रखा है 31.6 ओम प्रतिरोध दे रखा है। तो तुल्यांकी चालकता बाद में निकालना, पहले मोलर चालकता निकाल लेते हैं। λV बराबर 1000/m × K, यही फॉर्मूला है ना। तो लैम्डा मोलर चालकता 1000 प्रश्न में दे रखा है, कैपिटल M का मान 1 मोलरता, K का मान सवाल में दे रखा है 26 गुना 10⁻²। इसमें ये प्रतिरोध कहीं काम नहीं आया। 26 गुना 10⁻², ये 10⁻³ है तो 10⁻1 बच गया। लैम्डा M बराबर 260 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर चालकता हो गई, क्या हो गया, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स 260। अब हमें चाहिए तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में यह संबंध है, आया नहीं है ये थ्योरी में, न्यूमेरिकल में काम आ रहा है, इसलिए यहीं पर याद रखना। तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता 260 है। अब हमारे H2SO4, क्योंकि यौगिक कौन है, विलयन किसका है, H2SO4 का, और सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2। तो λV बराबर हो गया 130 सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये तुल्यांकी चालकता हो गई। बताइए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी, दोबारा देख लें। तुल्यांकी चालकता पूछी है, पहले मोलर चालकता निकाल लेंगे 1000 m × K से, और तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए मोलर चालकता में संयोजकता का भाग दे देंगे। इस तरह से अभी अभी मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल कराए हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 0.1 m मोल लीटर KCl का विलयन है। ये चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। अब उसी सेल में दूसरा विलयन भर लिया, पहले वाले विलयन को निकाल कर दूसरा विलयन भर लिया। दूसरा विलयन भी KCl का है, परंतु उसकी मोलरता 0.02 मोल प्रति लीटर है, तो प्रतिरोध 520 ओम है। यानी जब पहला विलयन भरा हमने, मोल प्रति लीटर को कैपिटल M भी कह सकते हैं, तो उस समय प्रतिरोध 100 ओम था। और जब दूसरा विलयन भरा हमने, तो उस समय प्रतिरोध इसका 520 ओम था। तो इस दूसरे वाले विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, और इस वाले विलयन की 0.1 की विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता दे रखी है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स दे रखी है। ठीक है, इसकी लैम्डा M निकालनी है। सूत्र है 1000/m × K। तो इसका K निकालना है। पहले यहाँ पर K का मान जो मीटर इनवर्स में दे रखा है, इसे सेमी इनवर्स में बदलते हैं। कैसे बदले?
मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 का गुना करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर इनवर्स है इसलिए 100 का भाग देंगे। तो K बराबर आ गया 0.029 या इसको 10 की घात -2 में लिख लेते हैं। सीमेंस सेमी इनवर्स हो गया। ये K का मान हो गया। चूँकि सेल वही है, सेल नहीं बदला है, इसीलिए दोनों इस सेल के इधर वाले विलियन के लिए जो x का मान आएगा वही इधर वाले विलियन के लिए आएगा। तो यहाँ x बराबर K/C लगाएंगे और C का मान हम यहाँ पर 1/R रखेंगे। K का मान 1.29 गुना 10 की घात -2 है और R का मान 1/100 है। 100 का ऊपर चला जाएगा, 1.29 गुना 10 की घात -2 गुना 10 की घात 2 कट गया। तो x बराबर 1.29 सेमी इनवर्स। ये पहले विलियन के लिए है। इसकी सहायता से दूसरे विलियन, अभी हमें पता है x बराबर K/C होता है, तो K दूसरे विलियन का K x गुना C होगा। x गुना C का मान 1/R होगा, तो x का मान ये दे रखा और R का मान 520 है। मात्रक हो गया सीमेंस सेमी इनवर्स। अब दूसरे विलियन की मोलर चालकता पूछी गई है 1000/m गुना K लैम्डा m। 1000 m का मतलब हमारे पास दूसरे विलियन में 0.02 है और K का मान 1.29/520 है। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। दो संख्या से पहले पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है। 129/52 दूनी 104। इसका गुणा भाग करने पर जो आएगा वो मोलर चालकता होगी, जिसका मात्रक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। पॉइंट है यहाँ, ऊपर वाला पॉइंट तो 2 जीरो से हट गया, लेकिन नीचे वाला नहीं हटा, इसलिए ऊपर की 2 जीरो आएंगी। एक बार प्यार से समझिए, हमारे पास एक चालकता मापी सेल है जिसमें KCl के 2 तरह के विलियन भरे गए हैं। जब पहला विलियन भरते हैं तो प्रतिरोध 100 ओम है, जब दूसरा विलियन भरते हैं तो प्रतिरोध 500 ओम है। दोनों एक ही सेल की कहानी है, इसीलिए सेल स्थिरांक x बराबर होगा दूसरे पहले विलियन की विशिष्ट चालकता यानी चालकता का मान दिया हुआ है। तो पहले विलियन के लिए प्रतिरोध भी हो गया और चालकता भी हो गई। तो यहाँ पर x बराबर K/C और C का मान 1/R रखकर x का मान निकाल लेंगे। अब दूसरे विलियन में यानी x का मान हमारे पास आ गया, तो दूसरे विलियन के लिए K बराबर x गुना C कर लेंगे। C का मान 1/R रख देंगे, तो K का मान सीमेंस सेमी इनवर्स हो गया। ठीक है, 1.29/520। इससे लैम्डा m का मान हमने जो पहले और तीसरे सवाल में करा है ना, वही सूत्र लगा करके हम लैम्डा m की वैल्यू यहाँ पर हम आराम से ज्ञात कर लेंगे।